Chapter number fifth is editing in MS Word 2010. So students, आज हम आपकी कंप्यूटर की बुक में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे MS Word 2010 में एडिटिंग किस तरीके से की जाती है। MS Word इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS Word जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द MS ऑफिस पैकेज, और ये एक MS ऑफिस पैकेज का ही पार्ट है। इट हेल्प्स यू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विथ प्रोफेशनल लुक। आप इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को एज अ प्रोफेशनल लुक। इट प्रोवाइड फीचर्स फॉर टाइपिंग एंड मॉडिफाइंग द टेक्स्ट। ये आपको टाइपिंग के लिए और टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए फीचर्स, कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट MS वर्ड। आप पहले भी MS वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। हैव अ लुक एट द MS वर्ड 2010 स्क्रीन। लेट्स लर्न मोर अबाउट। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर MS वर्ड 2010 की स्क्रीन दी गई है। सबसे पहले देखेंगे हम ऊपर ही ऊपर क्या है यहाँ पर टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार होता है हमारा जिसमें हम डॉक्यूमेंट का नेम मेंशन करते हैं, जिसमें हमें क्या शो होता है, जो फाइल हम बना रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, उसका नेम यहाँ पर हमें शो होता है। टाइटल बार के राइट हैंड साइड हमें 3 बटन्स दिए गए होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। इसके साथ ही आपको टाइटल बार में लेफ्ट हैंड साइड पर क्विक एक्सेल टूल बार दिया गया होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइटल बार के जस्ट नीचे हमें एक और स्पेस दिया गया है जिसे कहते हैं रिबन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे रिबन के बारे में। लुक एट द अपर पोर्शन ऑफ MS वर्ड विंडो डेस्कटॉप। देयर इज अ रिबन जस्ट बिलो द टाइटल बार। द रिबन कंटेन्स 2 पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। आपको यहाँ बताया गया है कि MS वर्ड विंडो में डेस्कटॉप पर आप अपर पोर्शन को जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको रिबन दिया गया है जो कि जस्ट टाइटल बार के नीचे होता है। और रिबन में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं टैब्स और सेकंड पार्ट को कहते हैं ग्रुप। ईच टैब कंटेन्स कमांड्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। होम टैब इज जनरली यूज्ड फॉर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब टैब्स के इसी ग्रुप में से हम होम टैब के बारे में बताया गया है कि जो होम टैब है उसका जनरली यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए या फिर उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए। लेट अस डिस्कस अबाउट 3 ग्रुप्स ऑफ दिस टैब सच एज क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड पैराग्राफ। अब यहाँ पर देखिए 3 ग्रुप्स दिए गए हैं टैब के। एक है आपका क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट और थर्ड है आपका पैराग्राफ। लेट अस लर्न मोर थिंग इन MS वर्ड। अब MS वर्ड में आपको इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को किस तरीके से एडिटिंग किया जाता है वो आपको यहाँ बताया गया है। मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंट में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडिटिंग करना कहते हैं। टू परफॉर्म एडिटिंग यू शुड सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है टेक्स्ट? यू कैन सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट और द होल टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड। जिस टेक्स्ट के जिस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आप उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप अगर पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ बोथ माउस एंड कीबोर्ड टू सेलेक्ट टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है यूजिंग माउस टू सेलेक्ट टेक्स्ट। अब माउस के ज़रिए किस तरीके से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड डबल क्लिक ऑन द वर्ड। अगर हमें किसी एक सिंगल वर्ड को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो उस पर जाकर हम डबल क्लिक करेंगे। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ प्लेस द माउस पॉइंटर बिफोर द फर्स्ट लेटर एंड ड्रैग द माउस ऑफ द होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन ओवर द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। अब आपको यहाँ बताया गया है, पहले तो आपको बताया गया था कि सिंगल वर्ड को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, और अब आपको बताया गया है कि पूरे पैराग्राफ या आपको पूरी एक लाइन को किस तरीके से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट लेटर पे जाएंगे, जो लेटर आपने फर्स्ट टेक्स्ट किया है, टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर पे गए हम, वहाँ जाके हमने अपने माउस के पॉइंटर को रखा और क्लिक किया, और साथ ही उसे ड्रैग करते हुए हम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक हमें उसे सिलेक्ट करना है। मतलब कि टेक्स्ट के जिस पार्ट तक हमें उसे सिलेक्ट करना है हम उसको ड्रैग करते हुए वहाँ तक ले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजिंग कीबोर्ड टू सेलेक्ट टेक्स्ट। अब कीबोर्ड के ज़रिए किस तरीके से टेक्स्ट को
सेलेक्ट किया जाता है। प्लेस द कर्सर बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस और वर्ड। सबसे पहले कर्सर को हम कहाँ ले जाएंगे, फर्स्ट लेटर के पहले। होल्ड डाउन द शिफ्ट की, फिर हम शिफ्ट की को पकड़ मतलब कि होल्ड करके रखेंगे एंड प्रेस द राइट एरो की, और फिर हम राइट एरो की को प्रेस करेंगे until the desired portion of text is selected। इसके ज़रिए आपका पोर्शन जिसको आपको सिलेक्ट करना था टेक्स्ट को, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एडिटिंग डॉक्यूमेंट के बाद आपको बताया गया है कट, कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरीके से टेक्स्ट को कट किया जाता है, कॉपी किया जाता है और साथ ही पेस्ट किया जाता है। मोस्ट ऑफन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ वर्ड और सेंटेंस मैनी टाइम्स। In MS Word, you can use the same sentence any number of times very easily। ज़्यादातर जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं कंप्यूटर पर, जब टेक्स्ट वाला वर्क करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो किसी किसी वर्ड की हमें बार बार ज़रूरत होती है या फिर किसी किसी सेंटेंस को हमें बार बार लिखना होता है। इन MS Word के अंदर हम उस सेंटेंस को कई बार रिपीट कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग इट अगेन, उसको बार बार टाइप करने के बिना ही। यू कैन इवन कट द वर्ड और सेंटेंस फ्रॉम वन प्लेस एंड पेस्ट द सेम टू अनदर लोकेशन। हम जिस जगह पे हमने वो वर्ड लिखा है उस जगह पे हमें उसे कट करके हम उसे कहीं दूसरी जगह पे भी पेस्ट कर सकते हैं। वी यूज़ द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन द होम टैब फॉर कॉपिंग और मूविंग टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हम इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज़ करते हैं होम टैब पर जाकर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी और उसको मूव करने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी लोकेशन में पेस्ट करने के लिए। अब है कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, किस तरीके से उसमें टेक्स्ट का कॉपी किया जाता है और उसे फिर पेस्ट किया जाता है। आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताई गई है, ध्यान से हम देखेंगे हमारी बुक में। इन ऑर्डर टू कॉपी टेक्स्ट, वर्ड और सेंटेंस इन अ डॉक्यूमेंट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड आर यूज्ड। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, कॉपी कमांड और पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। लेट अस फॉलो द स्टेप फॉर कॉपी टेक्स्ट। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें कॉपी करना है। सेकंड स्टेप, क्लिक द होम टैब। फिर हम होम टैब पर जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 3, क्लिक कॉपी फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन द रिबन। रिबन के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कॉपी का एक आइकन दिखेगा। मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू पेस्ट योर टेक्स्ट। फिर उसको क्लिक करने के बाद हम अपने कर्सर को मूव करेंगे और उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर हमें उसे पेस्ट करना है। फिर फिफ्थ स्टेप पर आपको बताया गया है क्लिक पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर अगेन हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट पर क्लिक करके उसे वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कट एंड पेस्ट टेक्स्ट। कट द टेक्स्ट मीन्स टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शिफ्टिंग इज डन बाय यूजिंग कट एंड पेस्ट कमांड। किसी भी टेक्स्ट को कट करके हम एक फाइल से दूसरी फाइल पर या एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए हम कट और पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे आपको कुछ स्टेप्स दी गई है जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट को कट और पेस्ट कर सकते हैं। पहले हमने कॉपी और पेस्ट किया था, अब हम करेंगे कट और पेस्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें मूव करना है। सेकंड, क्लिक द होम टैब। होम टैब पर क्लिक करेंगे। फिर होम टैब पर से आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कट को क्लिक करेंगे। जब आप कट को क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो कट हो जाएगा। देन मूव द कर्सर टू प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट योर टेक्स्ट। फिर हम अपने कर्सर को मूव करेंगे और उस जगह तक ले जाएंगे जहाँ पर हमें उस टेक्स्ट को पेस्ट करना है। एंड लास्ट स्टेप, क्लिक पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप। और हमें लास्ट में क्या करना है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में वापस जाकर पेस्ट पर क्लिक करना है, जिससे हमारे कर्सर जहाँ पर हम लेके गए थे वहाँ पर वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा जिसे हमने कट किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम कट, कॉपी और पेस्ट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को।